Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Kani and I welcome you all on behalf of the Tips Academy. पार्ट 2 जनाब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के वन लाइनर्स का, जो कि प्रीवियसली एफपीएससी और पीपीएससी एग्जाम्स में मुख्तलिफ जगहों पर आ चुके हैं। ये मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास वन पेपर एग्जाम में, और उनको हम लोग प्रीवियसली हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है, कुछ को आज डिस्कस करेंगे और कुछ फर्दर एक थर्ड पार्ट में हम लोग इसको अपने प्रेजेंटेशन या अपने लेक्चर्स का हिस्सा बनाएंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए लेक्चर की तरफ जाते हैं जनाब। फर्स्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। पंक्चुएशन में यहाँ पे जनाब क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक ही आ रहा है सेमीकोलन, फिर हमारे पास फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। देयर वाज हैवी फॉग इन द मॉर्निंग सेमीकोलन, द सर्विस एट द एयरपोर्ट वर क्लोज्ड। ये दो सेंटेंसेस हैं जिनको हम लोगों ने सेमीकोलन के जरिए लिंक किया है, ज्वाइन किया है। विच सेंटेंस यूजेस करेक्ट पंक्चुएशन फॉर अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें ज़्यादा हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो आपस में कनेक्टर्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। द रिसर्चर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड कॉमा presented findings at the conference. I enjoyed dash tennis, playing tennis. Canon had dash unique qualities dash it was used widely in ancient times. Canon had such unique qualities that it was used widely in ancient times. Nuclear energy is dash dangerous to be used widely. टू डेंजरस टू बी यूज्ड वाइडली। ये हम लोग देख रहे हैं जनाब हमारे पास प्रपोजिशंस कौन से लगेंगे। एवरी वर्कर डैश ऑन ड्यूटी, वॉज ऑन ड्यूटी। आई एम सिक डैश दिस नेस्टी जॉब, सिक ऑफ दिस नेस्टी जॉब। देयर वाज सो मैनी स्मोक इन द रूम दैट आई कुड हार्डली ब्रीथ। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिजोर? बाय लॉ। सिनोनिम क्या मतलब होता है जनाब के मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, मुतरादिफ क्या है। डिजोर हमारे पास एक आता है, लॉ की टर्म है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, बाय लॉ। इंटर एलिया मीन्स इन बिटवीन, दो अशिया के दरमियान का वक्फा कह लें, तो ताकुफ कह लें या कुछ भी कह लें, दैट इज कॉल्ड इंटर एलिया, मतलब इन बिटवीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनोवो? डिनोवो का मतलब क्या है, न्यू। What do you understand by modus operandi? Modus operandi क्या होता है, काम करने का तरीकाकार। वे थिंग्स ऑपरेट, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं या किस तरीके से चीज़ें की जाएंगी। द न्यू गवर्नमेंट वॉज रिप्लेस्ड बाय अ डैश whoop the tat. Dash was served before the dinner appetizer. तो वर्ब क्या है हमारे पास ना, बर्निंग द मिडनाइट ऑफ मीन्स बर्निंग द मिडनाइट ऑफ। ये हमारे पास प्रोवर्ब है, इसका मतलब क्या है जनाब, स्टेइंग अप लेट इनटू द नाइट, रात देर तक जागना और मेहनत करना। हिज हेल्थ इज ब्रोकन डैश ड्यू टू हार्ड वर्क, ब्रोकन डाउन। द सेंटेंस माय मदर लाइक्स टू वॉक इन द मॉर्निंग, व्हाट डज द कैपिटलाइज्ड वर्ड इंडिकेट? कैपिटलाइज्ड वर्ड का है हमारे पास जनाब इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के वक्त। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास एक फ्रेज है। व्हाट इज द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस एंड लैक्स द वर्ब? जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो कि कंप्लीट आपको सेंस नहीं दे रहा और उसमें वर्ब या किसी काम के होने की भी कमी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फ्रेज। ठीक है, एक चीज़ होता है ये फ्रेज और एक चीज़ होता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, जिसमें पूरे मानी होते हैं, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। और उसमें फ्रेज क्या होती है, रैंडम कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो सकती है, लेकिन उसमें एक तो वर्ब मिसिंग होता है, किसी काम का होना करना मिसिंग होता है, और दूसरा वो हमारे पास एक बाकायदा मानी नहीं दे रहे होते, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेज। ही इज बिजी विद हिज वर्क डैश अप टू द हिल्ट, बहुत ज्यादा मसरूफ होना। द सेल्स ऑफ जूल्स वर्ने's बुक कंटिन्यू टू डैश लाइक अ रन अवे बलून, सोर, सोर मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाना। द फॉरेन फ्रेज हूप दिसेसिस मीन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, कि आप किसी चीज को पहली दफा करने की कोशिश करते हैं। What is the phrasal meaning of call it a day? Call it a day का हमारे पास मतलब क्या है, ये हमारे पास एक फ्रेज है, उसका मतलब क्या है जनाब, to stop because one does not want to do any more, कि रुक जाना, मजीद करने की गुंजाइश ना रहना।
या कोई मजीद कुछ करना नहीं चाह रहा तो उसकी वजह से रुक जाना। वुड यू माइंड पुटिंग योर सिगरेट्स डैश प्लीज आउट, सिगरेट बुझा देना उसको क्या कहते हैं, पुट योर सिगरेट आउट। शी ट्राइड टू स्लिप ऑफ बट वॉज कॉट इमीडिएटली, ट्राइड टू स्लिप ऑफ का क्या मतलब है जनाब कि उसने खिसकने की कोशिश की, जगह छोड़ने की कोशिश की, बट वॉज कॉट इमीडिएटली के फौरन पकड़ी गई। ये क्या है जनाब, लीव क्वाइटली इसका मतलब है। व्हाट इज द फ्रेजल मीनिंग ऑफ कैरी ऑन, कैरी ऑन का क्या मतलब है जनाब, जारी रखना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। द इडियम मंथ ऑफ संडेज मीन अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो। द प्रोज एंड कॉन्स मीन्स, प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, फ़वाइद और नुकसानात। फॉर एंड अगेंस्ट, किसी चीज़ के हक में होना या उसके अगेंस्ट होना। अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स व्हाट, फॉल्स फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड कौन सा होता है जनाब, जो कि वक्ती दोस्त होता है और मुश्किल वक्त में काम नहीं आता, यानी कि फॉल्स फ्रेंड, झूठा दोस्त। एन अबव बोर्ड पर्सन मीन्स ट्रस्टवर्दी। द हॉर्समैन पुल्ड द डैश ऑफ द हॉर्स, रेन्स ऑफ द हॉर्स, वो जो घोड़े की होती है ना, तो क्या कहते हैं, लेदर स्ट्रैप्स होती हैं, बेल्ट सी बनी होती है, उसको रेन्स कहा जाता है। द ईडियम द अल्फा एंड ओमेगा मीन्स बिगिनिंग एंड द एंड। टू पोक वंस नोज इनटू मीन्स किसी के काम में दखल अंदाजी करना। टू टेक इंटरेस्ट इन अदर अफेयर्स। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स व्हाट, आउट ऑफ ब्लू होता है जनाब के आपको मालूम नहीं था, अचानक से कुछ हो जाना, एकदम से कुछ हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली या सडनली। डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट, ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट क्या होता है कि अपनी तारीफें करते रहना। प्रेजेस हिमसेल्फ। द इडियम टू बी ऑल ईयर्स मीन्स के आप हम तनगोश हैं, फुली फोकस्ड हैं। टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। द इडियम बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी मीन्स बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। बिटवीन द डेवल एंड द ब्लू सी मीन्स कि आप दो मुश्किल सिचुएशंस में से कोई एक चूज करने की कंडीशन में खड़े हैं। साइड विद मीन्स किसी एक का साथ देना, टू सपोर्ट। कम अप विद मीन्स इन्वेंट, किसी नई इजाद के साथ तशरीफ ले आना या हाजिर होना। द ईडियम टू पुट आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश, ख़त्म कर देना, बुझा देना। द ईडियम प्रिक अप योर ईयर्स मीन लिसनिंग केयरफुली, आप हम तनगोश हैं, गौर से सुन रहे हैं। द ईडियम किक द बकेट मीन्स टू डाई, मर जाना। द ईडियम ब्रेक आउट मीन्स अकर सडनली, अचानक से कहीं नाजल हो जाना, कहीं पहुंच जाना। द ईडियम एड फ्यूल टू द फायर मीन्स आग लगाना, तीली लगाना। एग्रेवेट ट्रबल के ऑलरेडी के एक मसला बना हुआ है, आप उसको हवा दे रहे हैं। द ईडियम टू क्राई वुल्फ मीन्स गिव फॉल्स अलार्म, कि आप किसी को गलत इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ये खतरा आने वाला है, लेकिन वो खतरा दर हकीकत नहीं आने वाला। इट इज़ नो यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। फेंडर बेंडर मीन्स अ स्मॉल कार एक्सीडेंट। एनोलॉजी, इसमें जनाब आपने क्या करना है कि आपने रिलेशनशिप देखना होता है, जो दो वर्ड गिवन होते हैं और उसी तरह का रिलेशनशिप हमने गिवन ऑप्शंस में से चूज करना होता है। बुल काउ मतलब अब ये क्या है, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन है एक ही चीज़ का, ठीक है। बुल है उसकी फेमिनिन काउ है, काउ अगर दिया हुआ है तो उसका मैस्कुलिन हमारे पास बुल है, हमने जेंडर ऑपोजिट करना है, मतलब पेयर के बारे में देखना है। जो भी चीज़ ऑप्शन में आपके पास पेयर में आएगा आपने वो चूज करना है। स्टेलियन मेयर, स्टेलियन घोड़ा और मेयर घोड़ी। द वर्स्ट द वर्ड बेस्ट मैचेस विद बोथ लाइट एंड ग्लिंट, लाइट और ग्लिंट दोनों के मुताबिकत रखने वाला लफ्ज आप चूज करेंगे जनाब, दैट इज फ्लैश। इमिटेशन इंडिविजुअलिटी, जैम ट्रैफिक। कार्निवर मीट, कार्निवर क्या खाते हैं जनाब, वो मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं। हर्बीवर क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। नेग्लिजेंट रिक्वायरमेंट, किसी चीज़ को छोड़ देना और किसी चीज़ की ज़रूरत होना, ऑपोजिट्स हैं दोनों। आपने बेस्ट वही पेयर चूज करना जो कि ऑपोजिट फॉर्म में आ रहा हो। इजी हार्ड। ये हमारे पास जनाब पार्ट 2 था। अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट 3 की तरफ। और वीडियो देखना मत भूलिएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ हर एक डोमेन में लेके आएंगे और आपके लिए वीडियोस बनाएंगे ताकि आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस को किसी भी अपने लिए टाइम में, किसी ड्राइव करते हुए, काम करते हुए, रात को सोने से पहले बेड पे होते हुए सुने और उनको जहन नशीन कर लें। क्योंकि 2-3 चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। एक चीज़ होती है कि आप एक चीज़ पढ़ते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं। एक चीज़ होती है देखना,
ठीक है। हो सकता है जो चीज़ आप पढ़ के कर रहे हैं वो आपको 2 से 3 दफ़ा पढ़नी पड़े, समझनी पड़े और फिर आपको याद हो। लेकिन अगर आप एक चीज़ सुन रहे हैं तो लिसनिंग आपके लिए कंपैरेटिव एज़ कम्पेयर टू रीडिंग ज़्यादा ईज़ी होती है, ज़्यादा जल्दी आपके ज़हन में चीज़ें रह जाती हैं। लेकिन उससे भी ईज़ी चीज़ क्या है हमारे पास, और लॉन्ग लास्टिंग चीज़ क्या है कि आप उसको वीडियो की फॉर्म में देखें। जब आप कुछ वीडियो की फॉर्म में देख रहे होते हैं तो उसकी आपके मेमोरी पर ज़्यादा असर रह जाता है, उसका आपके पास ज़्यादा देर का इफेक्ट रहता है, या वो आपकी मेमोरी का हिस्सा रहती है। सो डोंट फॉरगेट टू watch our videos, subscribe our channel and share it with others. Thank you so very much for your kind time. Allah Hafiz.